हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। कि अगर हमें किसी बॉडी को चार्ज करना है तो उसको कितने मेथड से कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं वो बेसिकली हैं तीन मेथड्स। कितने हैं? तीन मेथड्स। इन तीन मेथड में से जो एक मेथड है हमने चार्जिंग को ऑलरेडी डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर्स में, और जो जो दो हैं वो हमने अभी डिस्कस नहीं किए। जो एक हमें डिस्कस किया है वो क्या है, वो सबको पता है कि अगर मुझे दो बॉडीज़ को चार्ज करना है तो मैं जनरली उसके लिए क्या करता हूँ, उन दोनों बॉडीज़ को क्या करता हूँ, रब करता हूँ। क्या करता हूँ? रब करता हूँ। और जब मैं रब करता हूँ तो उस दौरान जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया था, एक ग्लास रॉड लिया था और एक सिल्क ली थी, तो उस दौरान जब मैं इन दोनों को, सपोज ये दो, इसको सफेयर ही बना लो, इन दोनों को जब मैं रब करता था उस दौरान क्या होता था कि जिस बॉडी में लूजली बोन्ड इलेक्ट्रॉन थे, लूजली बाउंड, जो वो वहाँ से गिरते थे दूसरी बॉडी के ऊपर, और ये जो दूसरी बॉडी है जिस पे इलेक्ट्रॉन गिरते थे वो नेगेटिवली चार्ज होती थी और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती थी। जो लूज करता था वो क्या होती थी, पॉजिटिवली चार्ज। तो इस केस में हमने क्या करते थे, हम बेसिकली क्या करते थे, रबिंग करते थे। क्या करते थे? रब करते थे, इन दोनों को रब करते थे। या हम क्या करते थे, हम फ्रिक्शन क्रिएट करते थे। तो उसके कारण क्या होता था, ये दो बॉडीज जो पहले न्यूट्रल थी, रबिंग के दौरान क्या था, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते थे तो ये क्या हो जाती थी, ये भी चार्ज हो जाती थी और ये भी चार्ज होती थी, ये पॉजिटिव हो जाती थी और ये नेगेटिव हो जाती थी। तो ये था, ये जो तीन में से एक मेथड था जिस मेथड को बोलते थे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो बेसिकली हमारे तीन मेथड्स हैं, उन तीन मेथड्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जनरली मेथड्स ऑफ चार्जिंग हमारे कितने थे? तीन हैं। और तीन का जो नाम है वो क्या है? जो पहला मेथड था हमारा उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। पहले मेथड में हम क्या करते हैं, दो बॉडीज को कैसे चार्ज कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ रबिंग या फ्रिक्शन। फ्रिक्शन या इस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं हम? चार्जिंग बाय रबिंग भी बोलते हैं। ये बेसिकली हमारा पहला मेथड है। दूसरा मेथड जो है वो मेथड क्या है? वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो दूसरा मेथड है जो चार्जिंग का, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन। क्या बोलते हैं? कंडक्शन। और जो हमारा तीसरा, देखो पहला क्या आ गया? फ्रिक्शन। दूसरा क्या आ गया? कंडक्शन। और जो हमारा तीसरा मेथड है उसको बोलते हैं हम इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो बेसिकली हमारे पास जो मेथड्स ऑफ चार्जिंग है वो बेसिकली तीन है। एक है फ्रिक्शन, दूसरा है कंडक्शन और तीसरा है इंडक्शन। ठीक है, इन तीनों को हम क्या टर्म बाय टर्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है ये जो मेथड है, इस मेथड में कैसे एक अनचार्ज बॉडी चार्ज होती है। बोलता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज दैट प्रोसेस इन विच अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज ऑन रबिंग। तो इसमें क्या होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम दो बॉडीज लेते हैं जो पहले क्या होती हैं, अनचार्ज्ड। क्या होती हैं? अनचार्ज। और उन दो बॉडीज को हम क्या करते हैं, उन दो बॉडीज को हम करते हैं रब। ठीक है, जब उसे रब करते हैं उस दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस होती है। ठीक है, कहाँ से कहाँ होती है? जो हमारी लाइट बॉडी होती है, मीन्स जिस बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, लाइट बॉडीज। लाइट बॉडी से हैवी बॉडी पे शिफ्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, हैवी बॉडी में। ठीक है, लाइट बॉडी कौन सी बॉडी हुई? वो बॉडी हुई जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो क्या होते हैं, लूजली बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? लूजली बॉन्ड होते हैं। और हैवी बॉडी कौन सी बॉडी होती है? जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं टाइटली बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, अगर इसके ऊपर डेफिनेशन बोले कि डिफाइन करो व्हाट इज द मेथड ऑफ फ्रिक्शन, तो आपने बोला मेथड ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज दैट मेथड इन विच टू अनचार्ज बॉडीज आर रब्ड विद ईच अदर एंड देयर इज अ ट्रांसफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लाइटर बॉडी टू द हैवी बॉडी। दैट प्रोसेस इज नोन एज द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। वो जो होगा प्रोसेस उसको बोलेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के। इसी तरह जो चार्जिंग में फ्रिक्शन है इसकी एग्जांपल हम लोग बताएंगे कौन सी है, कि जो फ्रिक्शन से जब दो बॉडी चार्ज करते हैं कौन सी एग्जांपल है। पहली एग्जांपल है ग्लास रॉड की और सिल्क की। इन दोनों को जब हम क्या करते हैं, आपस में रब करते हैं, उस दौरान क्या होता है, पहले अनचार्ज होते हैं, रबिंग के दौरान क्या होता है, ये चार्ज हो जाते हैं। जब ये चार्ज होते हैं तो उस दौरान कैसे चार्ज होते हैं, जो ग्लास रॉड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क पे नेगेटिव आता है। ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सेकेंड जो एग्जाम्पल इसकी आती है वो एग्जाम्पल क्या है, वो बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल है आपकी, जो हमारे क्लाउड्स होते हैं उनका स्ट्राइक करना।
तो जर्नी क्या होता है, जब 2 क्लाउड्स क्या होते हैं स्ट्राइक करते हैं, उस दौरान क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होती है, उस फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, हमारी लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। तो ये बेसिकली एग्जांपल है जो स्ट्राइकिंग ऑफ 2 क्लाउड्स विद ईच अदर। तो जब 2 क्लाउड एक दूसरे से, जैसे ये क्लाउड है, ये दूसरा क्लाउड है, ये दोनों से टकराएँगे तो उस दिन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन होगी, जो फ्रिक्शन के दौरान क्या होगा, यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी, जैसे आप बिजली बोलते हो, लाइटनिंग होती है, ठीक है? ये 2 ऐसी एग्जांपल होगी, ठीक है? सिंपल सी। तीसरी एग्जांपल क्या है, लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, लैंडिंग ऑफ एरोप्लेन। कि जो एरोप्लेन है जब वो लैंडिंग करता है तो उस दौरान क्या होता है, जब भी एरोप्लेन लैंड करता है, उसके फ्रंट वाला जो टायर होता है उसका, उसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल होता है, रबर, ठीक है? अब जैसे वो बहुत स्पीड में होता है, जब वो लैंड करता है रनवे के ऊपर, तो उस दौरान क्या होता है, तो वहाँ पे क्या होती है, एक स्पार्क क्रिएट होती है। क्या होती है? एक स्पार्क क्रिएट होती है। वो किसके कारण होती है? फ्रिक्शन के कारण। और जो स्पार्क होती है वही बेसिकली किसके कारण होती है? चार्ज के कारण होती है। तो जनरली जो फ्रिक्शन, चार्जिंग में फ्रिक्शन के जो एग्जांपल्स थी मैंने आपको बता दी। एक ग्लास रॉड की थी, एक क्लाउड्स की थी, और एक लैंडिंग ऑफ एरोप्लेन की थी। और भी बड़ी सारी हैं, लेकिन फिलहाल आपको इतनी ही चाहिए जो आपके ज़रूरी हैं, ठीक है? तो सेकंड जो हमारा प्रोसेस है, जो जो हमारा दूसरा मेथड है, उसका नाम है चार्जिंग बाई कंडक्शन, ठीक है? ध्यान से देखना। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में क्या करते हैं, हम एक चार्ज बॉडी लेते हैं। क्या लेते हैं? एक लेते हैं चार्ज्ड बॉडी, और वो जो चार्ज्ड बॉडी होती है, सपोज ये चार्ज्ड बॉडी है, ये सपोज चार्ज्ड बॉडी है, हम एक चार्ज बॉडी लेते हैं, और उस चार्ज बॉडी को हम क्या करते हैं, हम एक अनचार्ज्ड बॉडी, कौन सी बॉडी? अनचार्ज्ड बॉडी। उस अनचार्ज्ड बॉडी के, सपोज ये चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, और ये क्या आ गई हमारी? अनचार्ज्ड बॉडी, अनचार्ज्ड। इस चार्ज बॉडी को इस अनचार्ज बॉडी के एक्चुअल कांटेक्ट में लाते हैं, इसको इसके साथ टच करते हैं। ये सपोज ये चार्ज बॉडी को यहाँ पे हम इसके साथ टच कर देंगे। इट मीन्स कि कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक चार्ज्ड बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के, ये देखो, एक्चुअल कांटेक्ट में लाते हैं। क्या? एक्चुअल कांटेक्ट में लाते हैं, बिल्कुल उसकी स्किन टू स्किन टच कराते हैं, एक्चुअल कांटेक्ट में लाते हैं। जिसके कारण क्या होता है, एक्चुअल कांटेक्ट में लाने से कारण क्या होता है, ये देखो, जो चार्ज है, ये इसकी बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, इसकी सरफेस के ऊपर है। इसको मैं अच्छे से बताऊं, इसमें बेसिकली आप एक पॉइंट याद रखें कि कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के एक्चुअल कांटेक्ट में लाते हैं। क्या करते हैं? एक एक्चुअल कांटेक्ट में लाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सपोज ये चार्ज बॉडी थी, ये अनचार्ज बॉडी थी, फिर इस चार्ज बॉडी को हमने किया, इसके एक्चुअल कांटेक्ट में लाया। क्या किया हमने? इसको इसके एक्चुअल कांटेक्ट में लाया। ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी, दूसरी क्या है? अनचार्ज बॉडी। इसके एक्चुअल कांटेक्ट बिल्कुल इसके साथ स्किन टू स्किन इसके जोड़ दिया। इसके कारण क्या होगा, जो ये अनचार्ज्ड बॉडी है ये भी चार्ज हो जाएगी। कैसे होगी देखते हैं। देखो, जो ये प्लस प्लस साइन है, ये बेसिकली लाइक चार्जेस हैं, ये दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। जब ये इधर भागेगा तो ये फॉल कर जाएगा, इसके ऊपर गिर जाएगा, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा आ जाएगा। इसी तरह ये वाला और ये वाला आपस में रिपेल करेंगे, इसको इधर भगाएगा, ये इसको इधर भगाएगा, तो ये इस पे फॉल कर जाएगा। जिसके कारण क्या होगा, जब इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे, उस दिन क्या होगा, ये बॉडी जो हो जाएगी, ये भी ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज थी, इसका कुछ चार्ज इसको यहाँ पे शिफ्ट हो गया। क्यों हुआ? जो जो चार्ज की शिफ्टिंग हुई या शेयरिंग हुई एक्चुअल कॉन्टैक्ट के ऊपर, किसके कारण हुई? ड्यू टू रिपल्शन, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ चार्ज्ड बॉडी। जो भी हमारी चार्ज्ड बॉडी थी उसके ऊपर जो चार्ज था वो क्या किया, आपस में उसने रिपेल किया, रिपेल करने इसके ऊपर फॉल किया। फॉल होने के कारण क्या होगा, जब ये बॉडी तो इतनी ही चार्ज, इट मीन्स इसने अपना कुछ चार्ज लूज कर दिया, इसको चला गया, तो ये भी बॉडी भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, हम बोलते हैं कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एक्चुअल कांटेक्ट होता है, और जब वो एक्चुअल कांटेक्ट होता है उसके कारण क्या होता है कि जो अनचार्ज बॉडी भी क्या होती है, चार्ज हो जाती है। और कैसे चार्ज होती है, जिस जो साइन होता है, जिस बॉडी को हम टच कर रहे हैं उस बॉडी का वही साइन का आता है जो अनचार्ज बॉडी पे आ जाता है। मोर एवर इस केस में क्या हुआ, आपने देखा कि जो चार्ज बॉडी है ये अपना कुछ ना कुछ चार्ज इसको दे रही है। ठीक है, इट मीन्स कि जो ये चार्ज बॉडी है, ये जो चार्ज बॉडी है ये क्या करेगी, ये अपने जो ओरिजिनल चार्ज को क्या करेगी, लूज करेगी। इट मीन्स कंडक्शन में क्या होता है, जो हमारी चार्ज्ड बॉडी होती है वो क्या करती है, लूज करती है सम ऑफ इट्स चार्ज, सम ऑफ इट्स चार्ज। ठीक है, मोर ओवर एक बात और याद रखो, जब ये इसके साथ टच होगी तो यहाँ पे कुछ चार्ज यहाँ पे जाएगा, और वो चार्ज कितना जाएगा तो याद रखना, वो हमेशा क्या होता है, यहाँ पे जो चार्ज की शेयरिंग होती है वो कैसी होती है, इक्वल शेयरिंग। कैसी होती है? इक्वल शेयरिंग। ठीक है, तो कंडक्शन में क्या होता है, इक्वल शेयरिंग होती है। इट मीन्स कि सपोज करते हैं अगर इस पे क्या था, इस पे अगर 3 कूलम चार्ज था, 3 कूलम चार्ज था,
तो जब मैंने इसको टच किया तो उस दौरान क्या हुआ, इसका चार्ज में क्या होगा, इक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग का मतलब होता है कि जो भी चार्ज यहाँ पे टोटल चार्ज होगा उसको डिवाइड कर दे 2 से। जैसे 3 था, इसका 3 था, इसका कितना, ये न्यूट्रल था पहले स्टार्टिंग में, इसका 0 हुआ होगा, डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आ गया 3/2। 3/2 कितना होता है 1.5। अब जब इनको दोनों को दूर दूर कर देंगे उस दौरान क्या होगा, इसने कुछ चार्ज अपना लूज किया, पहले 3 था तो अब कितना हो जाएगा इसका 1.5, इसका भी 1.5 कूलम चार्ज आ जाएगा इसमें भी, और जो ये नया वाला जो न्यूट्रल बॉडी थी इस पे भी 1.5। तो इट मीन्स की इक्वल शेयरिंग होती है चार्ज की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रखने हैं, अगर आपको डेफिनेशन पूछे कि चार्जिंग बाय कंडक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो आप बोलोगे चार्जिंग बाय कंडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट विद द अनचार्ज बॉडी। क्या बोलोगे, a charged body is brought in actual contact with the uncharged body due to the repulsion of the charge on the charged body, some of the charge will fall on the uncharged body and uncharged body will get charge. This process is known as the charging by conduction. ये तो डिटेल इसकी थी। अगर आपको सिंपली बोलना हो तो आप बोलोगे कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में क्या होता है, एक चार्ज्ड बॉडी को हम एक्चुअल कंटैक्ट में लाते हैं या टच करते हैं एक अनचार्ज बॉडी से, जिसके कारण क्या होता है, जो अनचार्ज बॉडी है वो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं कंडक्शन। और जो कंडक्शन प्रोसेस है इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान आपने ये रखना है कि कंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, एक तो होता है एक्चुअल कॉन्टैक्ट, एक बात। दूसरी बात क्या होती है कि जो ये चार्ज्ड बॉडी है, जब मैं इसको टच करता हूँ एक न्यूट्रल बॉडी का, तो ये अपनी जो चार्ज बॉडी क्या करेगी, अपना चार्ज को लूज कर देगी। इट मीन्स कि जो कंडक्शन में क्या होगा, जो चार्ज बॉडी का जो ओरिजिनल चार्ज है वो कम हो जाएगा, मीन्स वो अपना कुछ ना कुछ चार्ज लूज करेगी ऑन टचिंग द अनचार्ज बॉडी। ठीक है। तीसरी बात कि जो शेयरिंग होगी जब हम इसे टच करेंगे तो वो कितनी होगी, इक्वल शेयरिंग होगी। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। तो ये था हमारा चार्जिंग बाई कंडक्शन। 2 हमारे हो गए। एक हमारा कौन सा हो गया, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन हो गया, और दूसरा हो गया चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब हमारा बचा तीसरा चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो जस्ट उसको पढ़ते हैं, चार्जिंग बाई इंडक्शन। और जो ये चार्जिंग बाई इंडक्शन है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्यों, क्योंकि जो ये चार्जिंग बाई इंडक्शन जो मेथड है, इस मेथड के ऊपर क्या होगा, कंसेप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कंसेप्शनल क्वेश्चन। तो ये अब नेक्स्ट हम ये पढ़ते हैं।